अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू एडवांस दर्जा 8 मज़मून उर्दू एडवांस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाल्लाह आपने लेसन नंबर 4 सबक नंबर 4 जिसका नाम है ईद उल फित्र है ना, इसको आपने शुरू किया और रीडिंग कंप्लीट कर ली, सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली, सारी मशक़ें आपने लिख ली। अब सिर्फ आपका एक आखिरी काम बाकी रह गया है, क़वाइद ज़ुबान यानी उर्दू ज़ुबान का जो ग्रामर इसके अंदर आया है वो आपका बाकी रह गया है। तो आज हम ग्रामर ही पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 32 पर देखिए, लिखा हुआ है ये क़वाइद ज़ुबान। शीरो शकर पीरो जमा तातो तजरीद जैसे मुरक्कब इसी नज़्म में आए हैं। ऐसे मुरक्कबों के मुताल्लिक़ आप पिछले असबाक के तहत पढ़ चुके हैं, उनकी वजाहत कीजिए कि ये कैसे मुरक्कब हैं। आया है ना, शीरो शकर, शीर एक अलग लफ्ज़ है, शकर अलग लफ्ज़ है, बीच में वाव लेकर के आए हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है दूसरा लफ्ज़ पीरो जमा, पीर अलग लफ्ज़ है, जमा अलग लफ्ज़ है, बीच में वाव लेकर के आए। तातो तजरीद, तो इस तरीके को क्या कहते हैं आप इससे पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हो। मुरक्कबे अतफ़ी क्या कहते हैं इसको, ये सब मुरक्कबे अतफ़ी हैं। मुरक्कबे अतफ़ी किसको कहते हैं कि दो अलग अलग लफ्ज़ को वाव के ज़रिए से बीच में वाव ला करके जोड़ा गया हो, उसी का नाम है मुरक्कबे अतफ़ी। तो ये इसमें देखिए शीर अलग लफ्ज़ है, शकर अलग लफ्ज़ है, बीच में वाव ले आए तो हो गया शीरो शकर। ऐसे ही पीरो जमा, पीर अलग लफ्ज़, पीर माने बूढ़ा, जमा माने जवान, दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, बीच में वाव ले आए हो गया पीरो जमा। ठीक है, इसी का नाम मुरक्कबे अतफ़ी है, इसलिए ये सब क्या बने मुरक्कबे अतफ़ी। तो यहाँ पे लाइन बनी हुई है लिखने के लिए, आप यहाँ पर लिखिए पेंसिल से अपनी बुक के अंदर, ये सब मुरक्कबे अतफ़ी हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है तीसरे बंद में लफ्ज़ ईदगाह एक मुरक्कब लफ्ज़ है। यह ज़रफ़ियत यानी जगह ज़ाहिर करता है। इस मुरक्कब में ईद के बाद गाह बतौर लाहिका आया है। गाह का लाहिका लगाने से मुख्तलिफ अस्मा ज़रफ़ मकान बन जाते हैं। मसलन सैर प्लस गाह सैरगाह, दानिश प्लस गाह दानिशगाह, आराम प्लस गाह आरामगाह। नोटगाह लाहिका मुरक्कब को इसमें सिफत या इसमें फ़ाइल नहीं, इसमें ज़र्फ़ बनाता है। यहाँ पर दो बात कही गई है। ठीक है, तो एक बात तो ये है कि इसमें ज़र्फ़ का लफ्ज़ बार बार आपकी बुक में आ रहा है। इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं पहले आप इसको समझिए, और दूसरी चीज़ लाहिका और साबिका क्या होता है आप इसको समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए इसमें ज़र्फ़, इसमें एक होता है ज़र्फ़ ज़मान, एक होता है ज़र्फ़ मकान। ठीक है, ये हो गया ज़र्फ़ हैं, ये हो गया मकान, उसके बाद ये हो गया ज़मान। ज़र्फ़ कहते हैं जो किसी वक्त या जगह को बताए उसको कहते हैं ज़र्फ़, या तो टाइम बताए या जगह बताए उसको कहते हैं ज़र्फ़ उस लफ्ज़ को। और मकान अगर जगह को बता रहा है तो उसको कहेंगे ज़र्फ़ मकान, और अगर टाइमिंग बता रहा है तो उसको कहेंगे ज़र्फ़ ज़मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ईदगाह क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है या जगह बता रहा है, जगह बता रहा है। ईदगाह यानी जहाँ दुगाने की ईद की नमाज अदा की जाती है, तो ये जगह को बता रहा है, इसलिए ये होगा ज़र्फ़ ज़मान। ज़मान मतलब ज़माना, टाइमिंग, वक्त। ठीक है, अब दूसरी बात कही गई है इसके अंदर कि लाहिका आया है बतौर लाहिका। तो हमने इससे पहले शायद अलग आपको समझाया था कि एक असल लफ्ज़ हो और उस असल लफ्ज़ से पहले या बाद में कभी कभी कोई छोटा सा लफ्ज़ ला कर के जोड़ देते हैं। तो अगर वो लफ्ज़ जो बाद में आकर के असल लफ्ज़ से जुड़ रहा है, अगर वो पहले आकर के जुड़ता है तो उसको कहेंगे साबिक़ा। साबिक़ माने होता है पहला, तो साबिक़ा पहले आने वाला। ठीक है, और अगर बाद में आकर के जुड़ता है उसको कहेंगे लाहिका। लाहिक मतलब बाद में आने वाला। जैसे यही लीजिए आप, ये ईद, ये असल लफ्ज़ है। असल लफ्ज़ क्या है, ईद। अब इसके आगे जोड़ दिया क्या, गाह। देखिए हमने लिख दिया ईद प्लस गाह, क्या बन गया पूरा लफ्ज़, ईदगाह। तो ईद अलग लफ्ज़ है, गाह उसके बाद में आकर के जुड़ा है। पहले ईद है फिर गाह है, देखो ईदगाह है ना, गाह ये बाद में आकर के जुड़ा है। तो ये बाद में आने वाला क्या कहलाता है, जो बाद में असल लफ्ज़ के आकर जुड़े उसे
कहते हैं लाहिका, लाहिका कहते हैं। लाहिक माने बाद में आकर के मिल जाने वाला। तो ईद असल लफ्ज़ है और गा उससे मिलने वाला है, और बाद में आकर के मिला है असल लफ्ज़ से, इसलिए ये बनेगा लाहिका। और अगर पहले आकर के मिल जाए जो लफ्ज़, उसको क्या कहेंगे? साबिका। जैसे एक लफ्ज़ है आपने पढ़ा होगा खुश है, वो किस्मत है ना, आप लिख लो किस्मत। तो किस्मत देखिए असल लफ्ज़ है, और इसके शुरू में अगर हम जोड़ दें क्या? खुश। अब क्या बन गया? खुश किस्मत। किस्मत के माने होता है मुक़द्दर, भाग, नसीब। अब लेकिन जब हम असल लफ्ज़ था किस्मत, उसके शुरू में हमने खुश ला करके जोड़ दिया, बन गया खुश किस्मत। अब इसका माना बन जाएगा नसीब वाला, भाग वाला, मुक़द्दर वाला, किस्मत वाला, इस तरह का माना आएगा। तो देखो असल लफ्ज़ से पहले आकर के ये जुड़ा है, इसलिए ये इसको कहेंगे साबिक़ा। और यहाँ पर असल लफ्ज़ ईद है, उसके बाद गाह आकर के जुड़ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे लाहिका। तो ये होता है साबिक़ा और लाहिका। ज़र्फ़ कहते हैं जो जगह या टाइमिंग को बताए। अब अगर जगह का नाम बताता है तो उसको कहेंगे ज़र्फ़े मकान, और अगर टाइमिंग बताता है, वक्त बताता है, तो उसको कहेंगे ज़र्फ़े ज़मान। और असल लफ्ज़ से पहले अगर कोई छोटा सा लफ्ज़ आकर के जुड़ता है उसको कहेंगे वो साबिक़ा, और अगर बाद में आकर के जुड़ता है तो उसको कहेंगे लाहिका। अब आगे देखिए लिखा हुआ है ना, मसलन सैर प्लस गाह हो गया सैरगाह, यानी तफरीह की जगह, घूमने की जगह। दानिशगाह, आराम गाह, इस तरीके से आप उसको बनाते हैं। जैसे आपका ये क्लास रूम है, तो क्लास को उर्दू में क्या कहेंगे? दर्स। अब और इस क्लास रूम को क्या कहेंगे उर्दू में? दर्स गाह, यानी सबक की जगह। बहरहाल अब आप इसके आगे देखिए, खुश ऐसा लफ्ज़ है जिसमें वाव लिखने में तो ज़रूर आता है, लेकिन उसका तलफ़ुज़ अदा नहीं होता, बल्कि खुशी पढ़ा जाता है। ऐसा वाव वाव मादूला या वाव खामोश कहा जाता है। मसलन ख्वाब, दरख्वास्त, खुश वगैरह, इन लफ्ज़ों में वाव लिखा ज़रूर जाता है, लेकिन उसका तलफ़ुज़ अदा नहीं होता, उन्हें ख्वाब, दरख्वास्त और खुश पढ़ा जाता है। एक होता है वाव मादूला, जिसका दूसरा नाम है वाव खामोश। वाव खामोश किसको कहते हैं? कि वो लिखा तो जाए, लिखने में आता हो मगर पढ़ने में ना आता हो। जैसे ये लफ्ज़ बताया आपका ना, एक लफ्ज़ है खुश, तो लिखा जाता है खा वाव शीन पेश खुश, मगर पढ़ा क्या जाता है? खुश, जल्दी के साथ। ऐसे ही ख्वाब लिखा कैसे जाता है? खा वाव अलिफ बा, ख्वाब लिखा जाता है, मगर पढ़ा क्या जाता है? ख्वाब, अलिफ के साथ। तो ये वाव लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, इसी को कहते हैं वावे खामोश, यानी वावे साइलेंट। तो ये जहाँ इतना आप इसको खूब अच्छी तरह से कई बार पढ़ करके समझ लीजिएगा। आगे देखे लिखा हुआ है, इसमें मारिफा या ख़ास की दर्जे झेल 6 किस्में हैं। आप इससे पढ़ चुके हो कि एक होता है इसमें मारिफा, एक होता है इसमें नकरा। इसमें मारिफा किसको कहते हैं? जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। नकरा किसको कहते हैं? जो किसी आम शख्स या चीज़ का नाम हो। ये आप इससे पहले पढ़ चुके हो। आज आपको बता रहे हैं कि अब इसमें ख़ास की, इसमें मारिफा की 6 किस्में हैं। वो 6 किस्में कौन कौन सी हैं देखिए, बोर्ड पर हमने लिख दिया। पहली किस्म है इसमें आलम, आइन लाम मीम आलम, आलम कहते हैं नाम को, इसमें आलम। दूसरी किस्म है इसमें खिताब, तीसरी किस्म है लक़ब, चौथी किस्म है तखल्लुस, पाँचवीं किस्म है कुन्नियत, छठी किस्म है उर्फ। ठीक है, अलम, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ, ये इसमें ख़ास की 6 किस्में हो गई। अब एक एक करके आपको पूरी डिटेल में बताई जाएगी। इसमें देखिए 3 चीज़ के बारे में बताया है। इसमें आलम की डिटेल बता रहे हैं, खिताब की और लक़ब की। तो इसमें आलम की तारीफ़ यानी उसकी परिभाषा क्या आएगी? इसमें आलम वो इसमें है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। जो आपने इसमें ख़ास की तारीफ़ पढ़ी है वही इसकी भी है। किसी ख़ास शख्स का नाम हो, उसकी मिसाल जैसे उसकी परिभाषा क्या आएगी? वो उदाहरण क्या होगा? असलम, राशिदा। किसी ख़ास जगह का नाम हो जैसे दिल्ली, हिंदुस्तान। चीज़ का नाम हो जैसे हीरो, साइकिल। अब सिर्फ कह दिया जाए साइकिल तो उसमें बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, लेकिन जब कह दिया हीरो साइकिल तो अब दूसरी कंपनियां उससे निकल गई, ख़ास हो गया ना। उसके बाद दूसरी किस्म है इसमें खिताब। खिताब बादशाहों, नवाबीन, उमरा या किसी अजीम आइनी ओहदे पर फाइज शख्सियत, मसलन सदर जमहूरिया हिंद, नायब सदर जमहूरिया हिंद, गवर्नर और प्रधान जी वगैरह, बड़े लोगों
का नाम नहीं लिया जाता, उन्हें किसी और अलग से नाम से बुलाया और पुकारा जाता है, उसी को कहते हैं खिताब। ठीक है, आप इस तरह से समझिए कि बड़े लोगों को जो नाम से हट करके किसी और लफ्ज़ से बुलाते हैं उसी को क्या कहते हैं, खिताब। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, उनका नाम क्या है, महमूद अहमद। अब उनको कोई नाम ले करके तो बुलाता नहीं, सब लोग कहते हैं प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। ये उनका क्या है, प्रिंसिपल, ये खिताब है। ऐसे ही सदर जमहूरिया को ही हो जाए, सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति, तो उसको लोग कहेंगे सदर जमहूरिया हिंद। या आप अपने गांव में जो प्रधान जी कहकर बुलाते हो, तो ये उनका नाम नहीं है। प्रधान जी उनके पावर की वजह से, उनके ओहदे की वजह से ये उनका एक अलग नाम पड़ गया है, इसी नाम को कहते हैं खिताब। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा है लक़ब, वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ गया हो, लक़ब कहलाता है। जैसे रुस्तम हिंद, शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब, रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब, इसी तरह खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब, हबीबुल्लाह हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब। तो ये हो गया 3। आज आपका काम, सबसे ज़रूरी काम यही है कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको कोर्स कॉपी में खूब अच्छी तरह से लिखिए और इसको ज़ुबानी याद कीजिए। कैसे लिखेंगे आप, जहाँ आपने सबक नंबर 4 ईद उल फित्र लिखा है, उसके आगे आपने सवाल और जवाब लिखा है, फिर उसके बाद आपने, अब आप ये लिखिए उसके नीचे हेडिंग डाल करके कवायद ज़ुबान, उसके बाद लिखिए इसमें मारिफा या ख़ास की दर्जे झेल 6 किस्में हैं। आप ये 6 किस्में लिखिए। नंबर 1 इसमें आलम, नंबर 2 इसमें खिताब, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 तखल्लुस, नंबर 5 कुन्नियत, नंबर 6 उर्फ़। ये 6 किस्में लिख करके फिर आप डिटेल में लिखिए। इसमें आलम वो इसमें है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, जैसे असलम, राशिदा, दहली, हिंदुस्तान और हीरो साइकिल वगैरह। खिताब बादशाहों, नवाबीन, उमरा या किसी अजीम आइनी ओहदे पर फाइज शख्सियात, मसलन सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, गवर्नर और प्रधान जी वगैरह। लक़ब वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ गया हो, लक़ब कहलाता है। जैसे रुस्तम हिंद, शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब, रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब। यहाँ तक आप इसको खूब अच्छी तरह से कोर्स कॉपी में साफ साफ लिखिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, आगे देखो, कह रहे हैं पेज नंबर 33 पर देखिए, कह रहे हैं नोट, खिताब और लक़ब में मामूली सा फ़र्क है और बाज़ औक़ात खिताब पर लक़ब का गुमान भी होता है। मसलन तूतिए हिंद, मलिके तरन्नुम, खिताब और लक़ब दोनों एक जैसे मालूम होते हैं। अब आपने यहाँ पर पढ़ा, एक होता है खिताब, एक होता है लक़ब, लेकिन दोनों एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा खिताब है कौन सा लक़ब है। तो आप देखो, ये समझो, अगर किसी पावर की वजह से, किसी ओहदे की वजह से कोई अलग नाम पड़ता है तो उसको कहते हैं खिताब। जैसे हमने बताया कि प्रिंसिपल एक पावर है, एक ओहदा है, तो इसलिए उनको कहते हैं प्रिंसिपल साहब। या प्रधानी एक ओहदा है, गांव के सरपंच को प्रधान जी कहते हैं, ये वो पावर की वजह से। विधायक जी, मंत्री जी, राष्ट्रपति जी, ये सब पावर है, ओहदा है ना, तो इसको खिताब कहते हैं। और अगर किसी पावर और ओहदा की वजह से नहीं, बल्कि अपने पर्सनल टैलेंट की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से कोई नया नाम पड़े, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बहादुर हो, उसको शेर कह दिया जाए, या इसी तरीके से कोई बहुत जानकार हो, उसको अल्लामा कह दिया जाए, तो इसको क्या कहते हैं, लक़ब। लक़ब कहते हैं पर्सनल टैलेंट की वजह से, अपने ज़ाती कमाल की वजह से जो नाम मिले। और खिताब कहते हैं जो किसी बाहरी सरकारी पावर की वजह से मिले। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। बहरहाल, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, तसव्वुर से नज़्म को एक बार फिर गौर से पढ़िए और उसका मरकज़ी ख़याल तहरीर कीजिए। या ईद उल फित्र के त्यौहार पर अपने लफ्ज़ों में मुख्तसर रोशनी डालिए। कहना ये चाह रहे हैं कि आपने पीछे जो ईद उल फित्र के ऊपर नज़्म पढ़ी अपने सबक नंबर 4 में, है ना, उस नज़्म को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए कि इस नज़्म में क्या कहना चाह रहे हैं, और वही आप अपने अल्फाज में यहाँ पर देखिए, लिखने के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो देखो हमने लिख दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, हम फ़ोटो भेज रहे हैं, उसके बाद आप भी लिखो। हमने लिखा है, ईद उल फित्र इस्लाम में एक मुक़द्दस और अजीम त्यौहार है जिसे अल्लाह ने रमज़ान के रोज़ों और तरावीह मुकम्मल करने पर बतौर इनाम अता फ़रमाया है। ईद का त्यौहार अमन व शांति, प्यार व मोहब्बत और आपसी भाईचारा का पैगाम देता है।
उस दिन हर शख्स खुशी और मसरत में मगन होकर एक दूसरे से मुआनका करता है, यानी गले मिलता है। लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये आप लिखिए। उसके बाद लिखा हुआ कुछ नया कीजिए। नीचे की तस्वीरें कुछ त्योहारों से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें पहचानिए। नीचे नाम लिखिए कि वो किस त्यौहार के हैं। 4 पिक्चर्स बनी हुई है ना, और सारी पिक्चर्स किसी न किसी त्यौहार, किसी न किसी मौके की है। आप इनको पहचानिए कि ये कौन से त्यौहार की कौन सी फ़ोटो है। तो ये पहली वाली कौन सी फ़ोटो है, देखिए गले मिल रहे हैं लोग टोपी लगा के, ये है ईद उल फित्र। आप यहाँ पर लिखिए ईद उल फित्र। ये वाली पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दिए जल रहे हैं, तो इसका मतलब ये दिवाली है। ये देखिए टॉफ़ी बट रही है ना, तो ये है क्रिसमस। उसके बाद ये देखिए रंग उड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं, इसका मतलब ये होली की तस्वीर है। तो आप पहले में लिखिए ईद उल फित्र, दूसरे में दिवाली, तीसरे में क्रिसमस और चौथे में होली। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आप इसको खूब अच्छी तरीके से पूरा लेसन लिखने के बाद याद कीजिए, और लेसन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपने अब तक जो कुछ भी लिख लिया है, चाहे वो होमवर्क कापी हो, कोर्स कापी हो या बुक हो, आप सब कुछ स्कूल लेकर के आइए, उसको चेक करवाइए, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह आपका सबक नंबर 5 शुरू होगा। तो आज के लिए आपका 2 काम। पहला काम, इसको कोर्स कापी में लिखना है और अच्छी तरह से ज़ुबानी याद करना है। दूसरा काम, ये जो ईद के ताल्लुक़ से 4-5 लाइन लिखा हुआ है, आप इसको पहले बुक में लिखिए, उसके बाद यही पूरा आप होमवर्क कापी में होमवर्क कीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।